हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल कंपेनियन हर्षित। तो तुम्हें जो भी डर था कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे लिखोगे, लिटरेचर पार्ट कैसे अटेम्प्ट करोगे, जितने भी तरह के क्वेश्चन जो है 50% जो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी इंट्रोड्यूस किया, वो सारा कुछ हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो ये तो बिल्कुल भी तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो मिस करना। लास्ट तक देखना, हर तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। सब में मैं कुछ फिक्स लाइन दूंगा जो डायरेक्टली याद करके आ जाना, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि आंसर स्टार्ट कैसे करना है, मिडिल में क्या लिखना है और एंड कैसे करना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आज के लिटरेचर जो सेक्शन है सीबीएसई का, वो क्यों हार्ड लगने लगा है, तो सीबीएसई का जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया। तो ओल्ड वे था हमारे पास, वो तो सिंपल मेमोराइजेशन, यानी कि तुम्हें चैप्टर पता है, स्टोरी पता है, तो तुम लोग क्वेश्चन कर पाते थे। बट अब जो हमारे पास न्यू सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, उसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को जो इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसका मतलब क्या है, तो वो चाहते क्या टेस्ट करना चाहते हैं कि अंडरस्टैंड द मेन आइडिया नॉट जस्ट द प्लॉट, यानी कि तुम्हें पूरा उसके चैप्टर का मेन आइडिया पता है, ना कि सिर्फ स्टोरी। तुम्हें उसके कैरेक्टर्स पता है, सिचुएशन यानी कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए तुम्हें पता है, और तुम स्टोरी को अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पा रहे हो, रियल लाइफ इंसिडेंट से भी जोड़ पा रहे हो, और तुम लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हो उसका हिडन मैसेज, यानी कि हर चैप्टर में कोई एक हिडन मैसेज जो होता है वो चैप्टर में सिखा के जाता है। तो वो अगर तुम्हें पता है, तो यही सीबीएसई जो है टेस्ट करना चाहते हैं। तो यही हमारे पास 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है यही चीज़ें जो है टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट 5 मिस्टेक दैट कॉस्ट यू मार्क्स, कुछ मिस्टेक जिससे तुम्हारे जो है मार्क्स कट जाते हैं लिटरेचर सेक्शन में। तो डोंट डू दिस। सबसे पहले तो रीटेलिंग द होल स्टोरी, तो वहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं बताना। एग्जांपल, लास्ट लेसन का कोई क्वेश्चन है और वहाँ पे तुम लोग पूरा लिख रहे हो कि फ्रांस ऐसे लेट हो गया था, उसको डर लग रहा था वगैरह वगैरह, तो ये सब तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। बेसिकली तुम्हें जो है मेन पॉइंट वहाँ पे मेंशन करने, पूरी कथा कहानी लिख के बिल्कुल भी नहीं आनी है। सो डू मतलब करना क्या है, स्पेसिफिक जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस देके तुम्हें आंसर करना है। फिर दूसरी गलती, नॉट मेंशनिंग चैप्टर ऑथर। तुम लोग को लग रहा हो कि कौन याद करे, बट इट्स क्रिएट्स अ बिग इंपैक्ट, तो याद करके रख लेना। तो रेफरेंस से स्टार्ट करोगे तो आंसर की अच्छी शुरुआत होती है। मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा अभी कैसे। इग्नोरिंग कीवर्ड्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, यानी कि जो पूछा गया क्वेश्चन से उठाओ कुछ कीवर्ड्स, कुछ जो तुमने नोट्स पढ़े होंगे मैंने दिए थे टेलीग्राम पे, उससे उठाओ, तो तुम्हें आंसर वो चीज़ इंक्लूड करनी है जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। राइटिंग आंसर टू शॉर्ट, जितना मांगा है उतना लिखो, ज़्यादा छोटा मत लिखो। जैसे कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 मीनिंगफुल लाइन्स, यानी कि कोई भी फालतू समरी वगैरह नहीं, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 मीनिंगफुल लाइन्स तुम्हें लिख के आनी है। नेक्स्ट गलती हमारे पास, एंडिंग अब्रप्टली। तुम लोग क्वेश्चन तो अच्छा स्टार्ट कर दिया मान लो, बट तुमने एंड ऐसे कर दी कि उसकी कोई प्रॉपर एंडिंग ही नहीं हुई, तो एग्जामिनर को गुस्सा तो आएगा, तुमने प्रॉपर एंडिंग नहीं किया। तो हमेशा एंड कैसे करना है, क्लियर मैसेज और एक कंक्लूजन देखिए हमें आंसर को एंड करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके कीवर्ड्स को आंसर में रिपीट करो। यही हमारे पास ठीक है कि जो क्वेश्चन में आधे कीवर्ड दिए हो तो तुम्हें ज़्यादा उसमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। तो क्वेश्चन के ही कीवर्ड उठा के जो है अपने आंसर में रिपीट करो। इससे एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि आंसर रेलेवेंट है। जब उसे पता है कि क्वेश्चन वाले जो तुमने आंसर में यूज़ किया, इसका मतलब तुमने आंसर लिखा है वो सही लिखा है। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट CTEM मेथड। अब CTEM मेथड क्या है, तो बेसिकली मैंने बनाई है ट्रिक तुम लोगों के लिए कि जिससे तुम लोग हर आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो हर आंसर को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले तो C से है चैप्टर, यानी कि तुम्हें मेंशन करना है चैप्टर का नेम या ऑथर। फिर तुम्हें उसमें T से आएगा थीम, तुम्हें एक्सप्लेन करना है मेन आइडिया, उस चैप्टर का मेन आइडिया। देन एग्जाम्पल, तुम्हें जो है क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी इंसिडेंट जो है उस स्टोरी में पर्टिकुलर चैप्टर में हुआ है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है उसमें। फिर कंक्लूड कैसे करना है, एक मैसेज से, जो भी चैप्टर वो जो है मैसेज देना चाहते हैं, हिडन मैसेज या फिर जो कंक्लूजन पार्ट होता है वो देके तुम्हें अपना आंसर ऐड करना है। तो मास्टर टेक, अगर आप हर क्वेश्चन में चैप्टर, आइडिया, एग्जाम्पल और मैसेज से एंड करते हो तो आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग आंसर बन जाता है। तुम्हें कोई चिंता की जरूरत भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वोकैब अच्छी नहीं है, तो ये 4 बेसिक चीज़ें जो हमें ऐड करनी ही है। नेक्स्ट, तुम लोग को लगता है कि आंसर हम लोग स्टार्ट कैसे करें भैया, तो स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ यूनिवर्सल लाइन दे रहा हूँ। ओपनिंग शुरू कैसे करोगे और एंड कैसे करोगे। तो शुरू तुम लोग आंसर को 90% ऑफ द आंसर को कैसे कर सकते हो कि इन द चैप्टर, चैप्टर का नाम, रिटन बाय ऑथर का नाम, द ऑथर हाईलाइट्स एन इंपॉर्टेंट आइडिया, फिर जो भी उसकी थीम है। तो ये बेस्ट रहता है हमारे पास आंसर को स्टार्ट करने के लिए। फिर दूसरा तरीका भी है, थ्रू द चैप्टर, चैप्टर का नाम, द राइटर उसका नेम देखिए, प्रेजेंट ए सिचुएशन दैट टीचेज एन इंपॉर्टेंट लेसन, फिर जो भी लेसन है वो। तो ये हमारे पास होगा आंसर को स्टार्ट करने का तरीका है ना। तो आंसर की फर्स्ट लाइन जैसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए हर चैप्टर का नाम और ऑथर मेंशन करना जो सेफ स्ट्रैटेजी होती है। इससे एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि जो बच्चे ने जो पढ़ा है ना। देन एंडिंग, खत्म कैसे करोगे तुम किसी भी आंसर को। सो ये जो मैंने कुछ लाइंस दी एंडिंग की, दस द चैप्टर कन्वेज एन इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट, जो भी मैसेज है ना, जैसे करेज एंड डिटर्मिनेशन डीप वाटर का है, तो वैसे हर चैप्टर में जो भी हिडन मैसेज है वो अबाउट के बाद वो लिखना है। या फिर तुम कैसे कर सकते हो, देयर फॉर द स्टोरी टीचर्स इज ए वैल्यूएबल लेसन अबाउट वट एवर, जो भी है उसके कंक्लूजन में वो। सो आंसर एंड करते वक्त मैसेज या लेसन लिख दो जो भी वो देना चाहता है। तो एग्जामिनर को आंसर जो कंप्लीट लगता है। तुमने ओपनिंग अच्छी कर दी, एंडिंग अच्छी कर दी, बॉडी में तुमने समरी के कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए, बस हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर। अब ये कुछ और भी मैंने यूनिवर्सल एंडिंग लाइन्स दे दी, यहाँ पे पढ़ लेना। और ये कुछ यूनिवर्सल ओपनिंग लाइन, तो तुम्हें जो भी इनमें से सही लग रही है वो एक दो याद करके रख लो, तो हर क्वेश्चन में तुम चेंज करके यूज़ कर सकते हो। वैसा भी नहीं कर सकते हम लोग एक सब में एक ही चेप क्या रहे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा दे दी कि 2-3 याद करके रख लो, सब में कुछ कुछ आंसर्स में चेंज करके लिख देना। अब हम लोग बेसिकली जिस चैप्टर जिस टॉपिक पे हमारा जो मेन वीडियो था वो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे कॉम्पिटेंसी में, जो कि है हमारे पास थीम बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि थीम बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है, सेंट्रल आइडिया बेसिकली। अब इसका फॉर्मेट समझो, चैप्टर देंगे जो हमने देखा स्टार्टिंग लाइन्स, थीम समझाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल देंगे कैसे वो हुआ है उस चैप्टर में, देन मैसेज से एंड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है बेसिक फॉर्मेट। तो थीम क्वेश्चन में हमें पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, बस मेन आइडिया दो और एग्जाम्पल लिखना होता है। हम लोग एक सैम्पल क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो सीबीएसई का क्वेश्चन है, हाउ डज द लास्ट लेसन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। कि जो लास्ट लेसन का चैप्टर है वो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी कैसे शो करता है, कैसे लिखेंगे इसका आंसर।
सबसे पहले हमने जो यूनिवर्सल ओपनिंग लाइन देखी थी वो हमने यहाँ पे यूज़ कर दी कि इन द चैप्टर द लास्ट लेसन बाय, उसका ऑथर का नाम अल्फोंसो डॉडेट, द ऑथर हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो हमने देखा था कि द ऑथर हाईलाइट्स, जो भी हाईलाइट करता है वो। अब तुमने ये कहाँ से लिया, ये हमने क्वेश्चन से उठा लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज आइडेंटिटी, ठीक है। तो इतना हमने क्वेश्चन से ले लिया। अब फिर तुम्हें क्या करना है, अब तुम मैंने बोला था कि थीम एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। तब लास्ट लेसन में इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कैसे शो होता है, तो वो तुम लोग दिखाओगे कि स्टोरी जो एल्सेज और वगैरह में सेट हुई है, जहाँ पे पीपल को सडनली रियलाइज होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज जब वो बैन हो जाती है जर्मन अथॉरिटीज से। तुमने चैप्टर पढ़ा है, समरी पढ़ी, तो इतना तो तुम लोग लिख ही लोगे आराम से। तो दिस रियलाइजेशन बिकम्स क्लियर ड्यूरिंग एम हैमल्स इमोशनल फाइनल क्लास। तो ये लेसन जो और क्लियर हो जाता है जब एम हैमल अपनी आखिरी फ्रेंच का लेसन देते हैं। फिर बस हमने आंसर को एंड कर दिया। दस द चैप्टर कन्वेज दैट लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए नेशन आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। तो वही जो हमने एंडिंग लाइन्स में देखा था कि 10 द चैप्टर कन्वेज, और हम लोग उसकी कोई भी थीम देंगे। फिर से या तो याद कर लो अलग से, नहीं तो फिर से क्वेश्चन से उठा के कुछ थोड़ा बहुत एक आध वर्ड चेंज करके लिख दो। ये हो गया हमारे पास थीम बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी, वो है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली किसी भी कैरेक्टर का पूछा जाता है, तुम्हें उसमें जैसे कि कोई क्वालिटी दी है तो तुम्हें उस चैप्टर के रेफरेंस में देखिए उस कैरेक्टर में वो क्वालिटी किस तरह से शो की गई है वो दिखाना होता है। फॉर्मेट सबसे पहले तो सबका एक बेसिक फॉर्मेट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, बट कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन में क्वालिटी बतानी, क्वालिटी किसकी, जो कैरेक्टर, जैसे कि अभी मैं सैम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा तो समझ आ जाए। तो क्वालिटी उस कैरेक्टर में कैसे है, फिर वो कैरेक्टर ने वो क्वालिटी जो है कैसे शो किया, यानी कि क्या इंसिडेंट है वो, और लास्ट में एंड कर देंगे हम लोग मैसेज से, ठीक है। तो हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई का, व्हाट क्वालिटीज ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन आर रिफ्लेक्टेड इन विलियम ओ डगलस इन डीप वाटर। सो डीप वाटर में जो विलियम ओ डगलस है वो कैसे क्वालिटी शो करते हैं, जैसे कि करेज और डिटर्मिनेशन। कैसे लिखेंगे, तो कैरेक्टर क्वेश्चन में क्वालिटी लिखनी, इंसिडेंट लिखना इनफ होता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं लिखना। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इन द चैप्टर डीप वाटर, किसका है, विलियम डगलस का है। तो इज पोर्ट्रेड एज ए डिटरमाइंड एंड करेजियस पर्सन। तो ये ट्रिक याद कर लो। तुम्हें बोला गया क्वेश्चन में कि ये क्वालिटीज कैसे रिफ्लेक्ट की गई। अब तुम्हें बोला गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो है वो क्वालिटीज उस गिवन कैरेक्टर में है। तो तुम्हें तो सबसे पहले लिखना है हाँ कि विलियम ओ डगलस में जो विलियम ओ डगलस है वो डिटरमाइंड और करेजियस पर्सन है। जो दिया था हमारे पास वही हमने चेप दिया यहाँ पे कि हाँ जो है विलियम ओ डगलस एक डिटरमाइंड और करेजियस पर्सन है। अब कैसे हमें इंसिडेंट देना था, तो तुम्हें पता है अगर जिसने चैप्टर पढ़ा है, चीट शीट वगैरह पढ़ा है, तो आफ्टर फ्राइटनिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उनको जो है पानी से रिलेटेड डर बैठ गया था। तो हाउएवर इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, उन्हें गिव अप नहीं किया, स्विमिंग की लेसन्स ली और प्रैक्टिस किया, जिससे जो है उन्हें ये फियर को ओवरकम कर लिया। हिज डिटर्मिनेशन फाइनली हेल्प्स इन कनकर हिज फियर कंप्लीटली। उनका जो फियर है वो कंप्लीटली जा चुका था। अब कर देंगे हम लोग एंड, मैसेज से एंड करना है इसको। सो दस हिज एक्सपीरियंस शोज दैट करेज एंड प्रिजर्वेशन कैन हेल्प ओवरकम द स्ट्रॉन्गेस्ट फियर्स। फिर से एंडिंग में थोड़ा बहुत क्वेश्चन से उठाया, थोड़ा बहुत हमने दिमाग लगाया, एक आध वर्ड इधर उधर किया, बन गई हमारी एंडिंग। ये थे हमारे पास पूरा कौन सा, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वैल्यू या फिर मोरल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें पूरे चैप्टर का जो वैल्यू या फिर मोरल लिखना होता है, तो इसमें एक जो हैक होता है, यानी कि तुम्हें इसमें क्या लिखना है, आंसर में मस्ट इंक्लूड क्या करना है, लास्ट में तुम्हें वैल्यू क्वेश्चन में लास्ट में एक क्लियर लेसन लिखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि तुम्हें लास्ट में लिखना है कि जो चैप्टर तुम्हें दिया है क्वेश्चन में उसका जो मोरल्स है, यानी कि वैल्यू क्या है, क्या सिखा के जाता है वो चैप्टर, तो ये इंक्लूड करना ही करना है। तो पता कैसे चलेगा कौन सा मोरल या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो सुनो। अब सीबीएसई का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट लेसन डज द चैप्टर द रैट ट्रैप टीच अबाउट ह्यूमन काइंडनेस। रैट ट्रैप का जो चैप्टर है वो हमें ह्यूमन काइंडनेस के बारे में किस तरह से जो है टीच करता है, क्या दिखाता है, क्या इंपॉर्टेंट लेसन देता है। तो पता चल गया कि ह्यूमन काइंडनेस यानी कि एक वैल्यू शो की गई है ना। तो ये हमारे पास हो गया क्या, वैल्यू या मोरल बेस्ड क्वेश्चन। अटेम्प्ट कैसे करेंगे, फॉर्मेट वही चैप्टर से स्टार्ट किया, कोई सिचुएशन दे दी, ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट में लेसन से एंड कर दिया। कैसे करेंगे, चैप्टर द राइटर बाय सेल्मा लेगरलॉफ, द ऑथर हाईलाइट क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ काइंडनेस। ये कहाँ से लिया, ह्यूमन काइंडनेस है। तो ह्यूमन काइंडनेस में जो हमारे पास चैप्टर है उनको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ काइंडनेस के बारे में ये चैप्टर जो है बात करता है। अब कैसे बात करते हैं, तो हमें वो सिचुएशन देनी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था द राइटर वाले चैप्टर में, वो हम लोग बताएंगे। तो पेडलर जो था वो इनिशियली बिलीव करता है कि पूरा जो दुनिया है एक रैट ट्रैप है, सब लोग जो है सेल्फिश है। बट जब उसको एडला उसके घर में जो है बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है काइंडनेस और रिस्पेक्ट से, तो अपनी गलती को रियलाइज करता है और वो अपने हार्ट को चेंज कर लेता है। तो यही जो है पेडलर जो है वो एडला की काइंडनेस से बहुत ही ज़्यादा मूव हो जाता है। फिर मेक्स हिम रिटर्न द स्टोलन मनी, और वो जो है स्टोलन मनी जो रिटर्न कर देते, तो हमने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिया उसका। फिर हम एंड कैसे करेंगे, दस द चैप्टर शोज द काइंडनेस एज द पावर टू ट्रांसफॉर्म पर्सन कैरेक्टर, है ना, कि जो काइंडनेस जो किसी भी पर्सन के जो कैरेक्टर को जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने क्लियर लेसन दे दिया यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मांगा जाता है एग्जामिनर, ये देखते हैं कि लास्ट में तुमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉपर्ली जो उसको एंड किया है या फिर नहीं किया है। तो ये था हमारे पास वैल्यू या फिर मोरल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जिसमें पूछा जाता है वाई, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट है वो क्यों हुआ, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसका फॉर्मेट समझो, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें बिकॉज वाला पार्ट जो है क्लियरली एक्सप्लेन करना है। जैसे कि कुछ भी पूछा है वाई, तो तुम्हें उस आंसर में बिकॉज करके प्रॉपर्ली उसका एक्सप्लेन करना है कि क्यों। ऐसा नहीं कि तुम्हें पूछा कुछ गया वाई और तुम जो है स्टोरी एक्सप्लेन करने में लगे हो, तो नहीं, इसमें बिकॉज करके तुम्हें लगना है जैसे क्लियर एग्जामिनर को कि हाँ तुमने जो प्रॉपर उसका रीजन ही एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड फ्रांस फील अ सडन सेंस ऑफ रिग्रेट ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। फ्रांस को एक सडन सेंस ऑफ रिग्रेट क्यों हुआ लास्ट लेसन के दौरान। कॉन्टेक्स्ट देंगे, रीजन देंगे और रियलाइजेशन क्यों हुआ वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रांस फेल्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्रांस फील ए सडन सेंस ऑफ रिग्रेट, है ना, रिग्रेट हुआ। तो क्यों हुआ, तो इसका मतलब हुआ तो है, तो ये हम लोग आंसर में क्वेश्चन की लाइन लिख देंगे, फ्रांस फेल्ट ए सडन रिग्रेट बिकॉज
ऐसे ही तुम्हें आंसर लिखना है रीजन बेस्ड की, बिकॉज क्यों हुआ, क्योंकि अब जिसने स्टोरी पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा, उसे पता है कि क्यों उसको रिग्रेट हुआ, कि उसने जो है अपनी स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लिया, और जो है वो चाहता था कि फ्रेंच लेसन जो उसने सीरियसली नहीं लिया, अगर वो जो पहले ही सीरियस ले लेता तो वो और पढ़ पाता, बट जो अब जो है ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि ये लास्ट का फ्रेंच लेसन है, वो जर्मन पढ़ाई जाएगी और अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा, और उसने कई सारी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर दी। दी थॉट दैट ही वुड नेवर एबल टू स्टडी फ्रेंच अगेन फिल्ड हिम सैडनेस एंड रिग्रेट। इंसिडेंट दिया और हमने फिर से लिख दिया कि सैडनेस और रिग्रेट से उसे फिल कर दिया ना, सेंस ऑफ रिग्रेट, बस एक आध वर्ड हमने, और अब रिग्रेट है तो सैड भी होगा तो हमने वो भी लिख दिया, सैडनेस एंड रिग्रेट, ऐसे हमने एंड कर दिया कौन सा हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कॉम्पिटेंसी में आजकल बहुत आ रहे हैं, तो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब समझो यहाँ पे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जो स्टोरी की दुनिया, यानी कि कहानी की दुनिया, स्टोरी वर्ल्ड है, उसको हमें रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन क्वेश्चन में जो है स्टोरी को हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, तो जरूरी होता है वो हमने देख लिया। थीम दोगे तुम लोग, स्टोरी का रेफरेंस दोगे और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, कैसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन द मैसेज ऑफ डीप वाटर हेल्प स्टूडेंट फेस चैलेंजेस इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे बोला गया कि डीप वाटर ऐसा क्या मैसेज देता है जो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करे जो चैलेंजेस फेस करने में। तो सबसे पहले तो द मैसेज ऑफ डीप वाटर इज हाईली रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट्स इन रियल लाइफ। तो सबसे पहले तो अगर मैसेज पूछा है कि कैसे हेल्प करता है, जिसका मतलब ऑफ कोर्स वो हेल्प कर रहा है, तो सबसे पहले येस कि हाँ जो डीप वाटर जो हमारे पास हाईली रेलिवेंट है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि स्टूडेंट जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनके लिए जो हाईली रेलिवेंट है रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ वाला है तो रियल लाइफ वर्ड बिल्कुल मेंशन करके आना वहाँ पे। द चैप्टर शोज हाउ विलियम डुगलास ओवरकम हिज फियर थ्रू डिटर्मिनेशन। तो चैप्टर में तुम्हें पता है कि जो डीप वाटर में किसने जो है चैलेंजेस फेस किए थे, विलियम और डुगलास ने, तो उन्हीं को ही उसने ओवरकम किया था, वो लिख दिया हमने। सिमिलरली, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब तुम लोग स्टोरी वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो तो तुम्हें सिमिलरली लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब सिमिलरली तुम लोग स्टूडेंट्स वाला पूछे कि स्टूडेंट कैसे जो है चैलेंजेस फेस करते हैं, डी वाटर का मैसेज हमें उनको क्या सिखाता है। तो स्टूडेंट्स भी जो है ऑफन क्या करते हैं, फेस फियर और डिफिकल्टीज, चैलेंजेस से फियर और डिफिकल्टीज इन देयर एकेडमिक। अब स्टूडेंट्स है तो एकेडमिक में ही दिक्कत या फिर पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत होगी फेस करेंगे। बाय रिमेनिंग पेशेंट एंड कॉन्फिडेंट दे कैन ओवरकम दिस चैलेंजेस जस्ट एट डोगलास। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने तो पहले तो इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया कि जो स्टूडेंट भी ऐसे से फेस करते हैं ये चैलेंजेस, और वो लोग भी जो ओवरकम कर सकते हैं किसकी तरह, डोगलास की तरह, क्योंकि वहाँ पे बोला गया कि डीप वाटर का मैसेज हमने कैरेक्टर दिया। अभी हमारा एक परफेक्ट आंसर है, प्रॉपर स्टार्टिंग प्रॉपर हमने लिंक किया है उसको, और एंडिंग भी प्रॉपर की किसकी तरह से। ये हमारे पास है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है पोएट्री क्वेश्चन, बेसिकली पोएम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं सीबीएसई में। सो व्हाट आइडिया अबाउट ब्यूटी इज एक्सप्रेस्ड इन दी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन इसका फॉर्मेट। तो पोएम वाले में तुमको पोएम का नाम, पोएट मेंशन करना है, थीम उसकी। मैंने आज ही जो है पोएम्स की चीट शीट दी थी तुम लोग को टेलीग्राम पे, वो अच्छे से पढ़ लोगे तो ये वाला तो फॉर्मेट है वो तुम लोग क्लियर हो जाएगा लिखने के लिए। सब थीम दे दी, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, और लास्ट में जो पोएम जो है क्या मैसेज देके जाती है वो, तो मैंने पोएट्स का मैसेज भी जो है चीट शीट में ऐड किया, तो वो देख लेना। सबसे पहले इन दी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, नेम पोएम का, पोएट का नेम। द पोएट एक्सप्लेन दैट ब्यूटीफुल थिंग ब्रिंग जॉय एंड पीस टू ह्यूमन लाइफ, कि कैसे जो है थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे ह्यूमन जीवन में जो बहुत खुशी लाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, आई मीन हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम नेचर एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स रिमूव सैडनेस। जो नेचर हमारे जीवन से सैडनेस को दूर लेके जाता है, हमें एक होप देता है जीने की। दे प्रोवाइड कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये जितना भी पार्ट था ये डायरेक्ट हम लोगों ने पोएम्स उठाया है, जिन लोगों ने चीट शीट पढ़ी उनकी डायरेक्ट लाइन उनको याद आ गई होंगे। तो यही है, सबसे पहले पोएट दे दिया हमने, फिर उसकी थीम दे दी और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमने बेसिकली जो 2-3 लाइन में हमने किया बीच में, वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था पोएम का, और लास्ट में हमने दे देंगे मैसेज। तो दस द पोएम एम्फसाइजिंग द एवरलास्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी टू ब्रिंग हैप्पीनेस। ये सारा कुछ बस डायरेक्ट जिसने भी पोएम सारा पढ़ा है तो ये जो है अटेम्प्ट कर पाएगा। तो पोएट्री आंसर में पोएट का नाम लिखने से आंसर और स्ट्रॉन्ग लगता है, जैसे हमने यहाँ पे पोएट का नाम दे दिया। तो ये था हमारे पास पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें 4 स्टेप का हैक समझो। सबसे पहले तो व्हाट इज द टेक अवे, सेकंड थीम समझ लो, कनेक्ट दिस लाइन टू चैप्टर बिगर आइडिया, मतलब समझो तुम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ है ना, कैरेक्टर का नाम है, जैसे मान लो आगे डोगलास है ना, तो तुम्हें पता है कि ये चैप्टर है डी वाटर से एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया था, मतलब पूरा एक बार एक्सट्रैक्ट पढ़ लो तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा चैप्टर है। फिर उस चैप्टर की कहानी मेमोराइज करो, फिर जाके क्वेश्चन पढ़ो, तो तुम लोग जो है सारे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक्सट्रैक्ट में कॉन्टेक्स्ट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं पैरेलल टाइप क्वेश्चन, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं सीबीएसई में। अब पैरेलल क्वेश्चन का मतलब समझो, यहाँ पे तुम्हें एक ही थीम को 2 चैप्टर से कनेक्ट करके लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो ड्रीम्स एंड रियलिटी, सपनों की दुनिया और रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है अपने आपस में। तो एक्सप्लेन करो आइडिया किसी भी 2 चैप्टर्स अपने सिलेबस है। अब तुम लोग अपना दिमाग चलाओ थोड़ा सा। ड्रीम्स एंड रियलिटी, सबसे पहले तुम्हें पता होगा फ्लैमिंगो में जो एक चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, उसमें हमने देखा था ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का डिफरेंस। नोट्स में मैंने प्रॉपर्ली वहाँ पे लिखवाया था कि सोफी जो है ड्रीम्स और फैंटास्टिक से कोई कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें, और बट यहाँ पे एक चैप्टर बोला है क्या, नहीं, तो सबसे पहले तो एक चैप्टर तुमने सोच लिया कौन सा, सोफी वाला, ठीक है, गोइंग प्लेसेस। अब तुम्हें अपना दिमाग चलाना है, जो भी तुम लोग चला सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर से कनेक्ट करें, जिसमें भी तुम्हें लग रहा है कि ऐसा हुआ है ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में डिफरेंस आया है, तो वो सोचना है, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखोगे, तो मैनी चैप्टर्स इन दिस सिलेबस, सो दिस डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी ये चैप्टर है, और दिस आइडिया कैन बी क्लियरली शोन इन द चैप्टर गोइंग प्लेसेस एंड लॉस्ट रिंग। तो हमने दो चैप्टर सोचे थे, उनका नाम लिख दिया कि हाँ ये 2 चैप्टर में ये चीज़ है। अब तुम लोग कनेक्ट कैसे करोगे, एज ये पैरेलल क्वेश्चन है तो तुम्हें दोनों चैप्टर मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देंगे गोइंग प्लेसेस में ये ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का फर्क कैसे दिखाया गया, तो जिसको स्टोरी पता है वो लिख पाएंगे। गोइंग प्लेसेस में क्या होता है, सोफी ड्रीम करती है एक रिच लाइफ, बट असल में वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ना, डैनी कैसे वगैरह से मिलने का सोचती है, बट डैनी कैसे रियल में कभी भी नहीं आता, उसकी फैंटेसी वगैरह ऐसी चलती रहती है, तो वो क्या है नॉट रियलिस्टिक है। सोफी बिलोंग करती है सिंपल फैमिली वगैरह, हमने लिख दिया। तो ये हमने लिख दिया कि जो वो सोफी है वो हमारे पास फैंटेसीज बनाती है अपनी रियल दुनिया से हटने के लिए।
ये हमने लिख दिया गोइंग प्लेसेस। अब तुम्हें पैरेलल क्वेश्चन तुम्हें कनेक्ट करना, तो ये लाइन एग्जैक्ट याद रख लो कि ए सिमिलर आइडिया इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन अनदर चैप्टर वेयर। ये डायरेक्ट है, तो अब दो चैप्टर से तो तुम कनेक्ट कैसे करोगे? सबसे पहले हमने वो दे दिया कि हाँ ऐसा है, तो पहले चैप्टर का दिया, फिर हमने कनेक्टिंग लाइन डाल दी यहाँ पे कि एक ऐसे ही सिमिलर आइडिया हमारे पास दूसरे चैप्टर में भी। अब तुम दूसरे का चेप दोगे समरी और हमारे पास आंसर एंड हो जाएगा। कैसे करेंगे? द ऑथर शोज हार्श रियलिटी ऑफ पुअर चिल्ड्रन ना, ऑथर जो पुअर चिल्ड्रन की हार्श रियलिटी दिखाती है कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो है साहिब का ड्रीम होता है अच्छा स्कूल जाना है ना, अच्छा वगैरह एक बेहतर जिंदगी जीना, बट उसको फोर्स किया जाता है वर्क करने के लिए और वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है। शोज द गैप बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। क्वेश्चन से देखो हमने उठा लिया कि ड्रीम्स और रियलिटी का जो गैप ये शो करता है। फिर हम लोग कर देंगे एंड की एंड कैसे करना? दो चैप्टर बोलते हैं तो दो चैप्टर का नाम देते कि दोनों ही चैप्टर हमें दिखाते कि ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट है, बट हमें जो है रियल लाइफ सिचुएशन से भी अवेयर रहना चाहिए। मे बी वो डिफिकल्ट हो सकते हैं अचीव करने के लिए। द स्टोरी रिमाइंडर्स अंडरस्टैंड रियलिटी वाइल स्टिल होपिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। तो ये थे हमारे पास पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन। ट्रिक देख लो, बता दिया कि दोनों चैप्टर्स में वो थीम है। सबसे पहले की कुछ लाइन्स हमने डाल दी, एक कनेक्टिंग लाइन डाल दी, दूसरे वाली की डाल दी और हमने एंड कर दिया इसको, है ना। तो ये हमारे पास पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, हमने जो सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब मैं तुम लोगों को यूनिवर्सल थीम दे रहा हूँ जिनसे घुमा फिरा के जो सीबीएसई क्वेश्चन देता है, शॉर्ट वगैरह लॉन्ग वगैरह। तो सबसे पहली थीम इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जरूरत, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये किस किस चैप्टर में दिखाई गई है? लास्ट लेसन में और इंडिगो में दिखाई गई है। फिर करेज और डिटर्मिनेशन किस किस में? एक तो तुम्हें पता है कि डीप वाटर में, और दूसरा इंडिगो में भी है जो गांधी जी की है ना, चंपारण का बैटल जीतने के लिए करेज और डिटर्मिनेशन, तो इसमें भी है। फिर सोशल इंजस्टिस और पॉवर्टी, सबसे पहले तुम्हें पता है लॉस्टिंग और इंडिगो में भी ये जो सोशल इंजस्टिस कैसे जो पीजेंट को जो माल ट्रीट किया जाता है ना इंडिगो वाले में, जब वो मोतिहारी गए थे उससे रिलेटेड, तो ये जो है हमारे पास ये दिखाता है। फिर कंपैशन और काइंडनेस हमें पता है एक तो रैट ट्रैप में, और एक द एनिमी वाला जो विस्तास में एक चैप्टर जिसमें डॉक्टर सदाव ने जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की मदद की थी अपने देश के खिलाफ जाके, आई मीन देश का नाम सोच के ह्यूमैनिटी के बदले में जो उन्होंने मदद की थी, तो ये हमारे पास कंपैशन और काइंडनेस दिखाता है। नेक्स्ट थीम है ह्यूमन रिलेशनशिप किस किस में? माई मदर एट 66 में, गोइंग प्लेसेस और ऑन द फेस ऑफ इट में। अब आइडेंटिटी एंड कल्चर प्राइड किस में? तो सबसे पहले हमें पता है आइडेंटिटी और कल्चर प्राइड द लास्ट लेसन में है, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में है। फिर ब्यूटी ऑफ नेचर हमने देखा था, एक तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोएम में है, और एक हमारे पास है कीपिंग क्वाइट में। सो अगर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहे हो तुमको, तो सबसे पहले थीम आइडेंटिफाई करो। ये मैंने कुछ थीम दिए, इनको ढूंढने की कोशिश करना क्वेश्चन में, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है। बेसिकली अगर मोस्टली तो वहाँ पे चैप्टर का नाम दिया होता है, इन केस अगर ना दिया हो तो तुम लोग उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी कहीं नहीं मिल रहा होगा, बहुत अच्छे से ढूंढ के मैंने ये वाली चीज़ बनाई है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है। अब तुम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखोगे? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एनाटॉमी देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो सीबीएसई का ही क्वेश्चन उठाते हैं, हाउ डज डीप वाटर शो दैट फियर कैन बी ओवरकम विद डिटर्मिनेशन? डीप वाटर कैसे दिखाते हैं कि फियर जो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं डिटर्मिनेशन से? तो तुम्हारे लॉन्ग आंसर 3 पार्ट्स में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और उसका कंक्लूजन। अब तुम्हें पता है कि इंग्लिश के पेपर में हम लोग बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखते हैं, बट क्या हम लोग पूरा पैराग्राफ लिख देंगे? बिल्कुल भी नहीं, सीधा बहुत सारे मार्क्स कट हो जाएंगे, तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो करना क्या है, तुम लोग पैराग्राफ चेंज मेथड का यूज़ करो। एक पैराग्राफ लिखा, थोड़ा सा इतना लाइन छोड़ के, फिर दूसरा पैराग्राफ लिख दिया, फिर तीसरा, तो मतलब 3 पैराग्राफ में तुम्हें लॉन्ग वाला आंसर जो लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इन द चैप्टर डी वाटर। ऑथर दे दिया हमने विलियम डगलस, तो ऑथर नरेट्स क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे उन्होंने जो है ओवरकम किया, जो हमें दिया था कि फियर को ओवरकम कैसे किया डी वाटर में, तो वही हमने उससे कनेक्ट करके लिख दिया कि उनका एक चाइल्डहुड इंसिडेंट है ना, बायमसी वाला, और एक अलग कैलिफोर्निया बीच वाला, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन बॉडी में हम लोग क्या देंगे? बॉडी अगर जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों ने समरी पढ़ी होगी, उसी के ही कुछ कुछ पॉइंट्स, पूरी स्टोरी नहीं बतानी, मैंने बोलते स्टोरी रिटेलिंग नहीं करनी मैं आंसर में, कुछ कुछ पॉइंट्स तुम लोग कट पीट करके मेंशन करके आ जाना कि दे फियर बिगेन कब हुआ था, जब वो ड्रोन हो गया था ना, जिससे हम लोग फियर बैठ गया था मन में, बट उन्होंने डिसाइड किया था कि अब जो है इस फियर को ओवरकम करेंगे। फिर उन्होंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग वगैरह की और कॉन्फिडेंस गेन किया। देन हम लोग कर देंगे एंड, तो इवेंचुअली डोगलास सक्सीड हो गए। वही हमें पूछा था कि फियर कैन बी ओवरकम, तब स्टार्टिंग कर दी ओवरकम दिखा दे, फियर वगैरह होता था, एंड तो ऑफकोर्स तुम लोग ऐसे ही करोगे ना, फियर ओवरकम हो, वही तो पूछे कैसे होता है, लास्ट में वो दे दोगे कि डोगलास सक्सीड हो गए, तो उनका एक्सपीरियंस शो करता है कि फियर को हम लोग डिफीट कर सकते हैं डिटर्मिनेशन से। डायरेक्ट हमने लाइन यहाँ से उठा ली, ओवरकम की जगह बस यहाँ पे डिफीट लिख दिया। फिर करेज एंड प्रेजेंस दस द चैप्टर इंस्पायर्स रीडर, बस दैट्स ऑल। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐसे ही तुमको लॉन्ग क्वेश्चन जो लिख के आना है। अब इनसाइड द एग्जामिनर माइंड है ना, अब वट यू थिंक मैटर, तुम लोग को क्या लगता है जो मैटर करता है, ये जो कि मिथ है, तुमको लगता है कि यूजिंग मैसिव वोकैबुलरी वर्ड है ना, भारी भरकम वोकैब यूज़ करेंगे, परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर होनी चाहिए, या फिर तुम लोग 2 एक्स्ट्रा पेजेस लिख के आओगे, पूरी समरी एक्सप्लेन करके आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो यहाँ पे। बट एक्चुअली मैटर्स है जो रियलिटी है, अंडरस्टैंडिंग, क्या तुमको जो पूरा चैप्टर का पॉइंट है वो पता है, रेलेवेंस, तुमने जो आंसर को जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को जो आंसर किया, दूसरा क्लैरिटी कितनी, तुम जो आइडियाज़ है वो ऐसा नहीं कि कोई उल्टे पुल्टे आइडियाज़ है ना, सीक्वेंस वाइज जो इवेंट्स को तुमने एक्सप्लेन किया, लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दिया। तो परफेक्ट ग्रामर जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो है क्लियर आइडियाज़ और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज डिकोर 4 एलिमेंट्स और फाइनल चेकलिस्ट है ना, कैसे एक प्रॉपर आंसर, मतलब एक प्रॉपर चैप्टर तैयार होगा। थीम पता होनी चाहिए तुम्हें इस चैप्टर की, कैरेक्टर पता होनी चाहिए क्या क्या कैरेक्टर से, इंसिडेंट उस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है इंसिडेंट, और लास्ट में वो चैप्टर में क्या सिखा के जाता है, क्या मैसेज देके जाता है। तो अगर ये 4 एलिमेंट्स थीम, कैरेक्टर, इंसिडेंट और मैसेज तुम्हारे आंसर में है, तो सीबीएसई चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारे, तुम लोग सारे आंसर कर पाओगे क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा दिए हुए। लिटरेचर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम लोग वहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे होगे इसको। नेक्स्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, यू ऑल विल रॉक। अगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में वीडियो कैसे लगा। बहुत ही मेहनत वाला वीडियो, पूरा पीपीटी मैंने तैयार किया था, और होप सो कि वाले वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, आंसर कैसे लिखोगे ना, प्रेजेंट वगैरह कैसे करोगे, वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना है ना, कमेंट कर दो प्लीज़, थैंक